आरबीआई की एक रिपोर्ट आई जिसमें ये बताया गया कि हमारे देश में जो लोग हैं वो अब एफडी की तरफ थोड़ा सा कम इंटरेस्ट ले रहे हैं। एफडी आपको भी याद होगा, जब हमारे घर में जैसे ही पैसा आता है, थोड़ा ज़्यादा पैसा होता है, मम्मी पापा बोलने लग जाते थे कि एफडी बना देते हैं, एफडी में डाल देते हैं। और सेविंग की आदत तो ऐसी मुझे लगता है हम देख के बड़े हो गए हैं कि कहीं से पैसा नहीं मिलेगा तो मम्मी के किचन के डब्बों से थोड़ा बहुत पैसा निकल के आता था और वहाँ पे तो मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे, मैं कहूँ, सेविंग का डीएनए है इंडियंस में। लेकिन अब उसकी तरफ जो रुझान है वो कम हुआ है, लोग सेविंग भी कम कर रहे हैं और इसके साथ साथ एफडी, जो कि 2022 में, जहाँ तक मुझे पता है कि जो डेटा कहता है कि आरबीआई का, कि अब फिलहाल 2025 में कुछ 45.77% जो लोग हैं वही एफडी बना रहे हैं, जबकि 2020 में ये 50% से ज़्यादा हो रहा था। तो इसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या कारण है कि लोगों का जो ये शिफ्ट है, जो इंटरेस्ट है, वो ख़त्म हो गया है, कम हो गया है एफडी की प्रगति तरफ देखिए, से? जहाँ तक फिक्स डिपॉजिट्स की बात है, तो मैं बताना चाहूँगा फिक्स डिपॉजिट एक बहुत अट्रैक्टिव इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था, अब हमारे पुराने जनरेशन के लिए, जहाँ जहाँ एफडीज़ ने 9 से 10% तक के रिटर्न्स भी दिए हैं। इनफैक्ट मुझे याद है मेरी मदर के टाइम पे तो एफडीज़ ने 5 साल के अंदर या साढ़े 4 साल के अंदर भी पैसे डबल किया है। बट क्योंकि आज हम एक बिनाइंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में एंटर कर चुके हैं, जहाँ पे रेट कट हुए जा रहे हैं, सो एज़ अ रिज़ल्ट ऑफ इट जो एफडी की जो रिज़ल्ट्स है, रिटर्न्स हैं, वो भी कम हो गए हैं। और अगर आप उसको इन्फ्लेशन से अगर आप इंडेक्स करें, तो वो जो रिटर्न है, वो या तो 0% या 1% रह जाते हैं। थ्रू सोशल मीडिया एंड सो मच ऑफ अवेयरनेस एक्चुअली इन्वेस्टर्स को आज समझ में आ चुका है कि एफडी में अगर उनका पैसा पार्क होता है, तो वो एक टैक्स एफिशिएंट तरीके से ग्रो नहीं होता, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, आज की डेट में इंडिया का जो कैपिटल मार्केट्स है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथेंड या स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। और उस स्ट्रेंथ के कारण जो एक इन्वेस्टर है, वो अपना पैसा बैंक से या फिर फॉर एग्जांपल फिक्स इंस्ट्रूमेंट से निकाल कर कैपिटल मार्केट्स की तरफ इन्वेस्ट कर रहे हैं, जहाँ उनकी समझ भी ज़्यादा होती जा रही है, पैसा का पूरा उतार और चढ़ाव उनके सिर्फ डे टू डे बेसिस पे वो उसको एनालाइज कर सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम वो अपने इन्फ्लेशन को और अपने पोर्टफोलियो को भी टैक्स एफिशिएंट बना सकते हैं। ये इन चीजों को कंसिडर करके हम देख पा रहे हैं कि जो एक कैपिटल मार्केट्स की तरफ जो एक रुझान है, वो एफडी से बहुत ज्यादा हो चुका है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच बहुत सारा पैसा जो है वो एफडी से मूव होकर कैपिटल मार्केट्स के अंदर मूव हो रहा है। या एग्जैक्टली आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि ये मेरा दूसरा सवाल था कि म्यूचुअल फंड में, एफडी में भले ही कम हुआ हो, म्यूचुअल फंड में पार्टिसिपेशन बढ़ा है। 2021 में सिर्फ 10 करोड़ पोर्टफोलियो थे, लेकिन आज की डेट में हमारे पास 23 करोड़ लगभग पोर्टफोलियोज हो चुके हैं। तो हम मोटा मोटी ये बात बोल सकते हैं कि रिटर्न इज़ द प्राइम रीज़न जिसकी वजह से लोग एफडी को छोड़ करके ज़्यादा रिस्क की जगह पे स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। या फिर जो इस तरह से हमारा सिनेरियो चेंज हुआ है, जिस तरह से हम लोगों का रहने का ये स्टाइल चेंज हुआ है, लोग पैसा खर्चने पर भी ध्यान दे रहे हैं, वो सिर्फ बचा नहीं रहे हैं, वो सिर्फ उस तरह से नहीं कर रहे हैं, एक प्रगति, ये बिहेवियर शिफ्ट। बहुत दिस इज अ वेरी वेरी जेन्युइन पॉइंट कि एक मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स जैसे जैसे चेंज होते हैं, जैसे आप डेवलपिंग से एक डेवलप्ड जोन की तरफ जाते हैं, जैसे जैसे एक सरप्लस आपके पास पैसा आ जाता है, तो आपके अंदर एक बिहेवियरल शिफ्ट आ ही जाती है। अगर ये इनफैक्ट ये जो देश आज कंजम्पशन के लिए जाना जाता है, और कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए आज फाइनेंस मिनिस्टर ने अपना जो एक इनकम टैक्स की जो रेट्स हैं स्लैब, वो चेंज कर दिया, और इंटरेस्ट रेट्स कम कर रहे हैं, सो दैट लिक्विडिटी ज्यादा से ज्यादा फ्लो हो। तो जैसे जैसे हम डेवलप्ड जोन की तरफ जा रहे हैं, जैसे जैसे एक इन्वेस्टर के पास एक सरप्लस अमाउंट आता जा रहा है, उसका एक बिहेवियरल शिफ्ट मूव होता जा रहा है। उसका सिर्फ बचाने पे ही एक रुझान नहीं है, वो खर्च भी करना चाहता है, वो एक बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाहता है, जहाँ वो एक प्रॉपर एजुकेशन दे सके, प्रॉपर इंश्योरेंस ले पाए, प्रॉपर अपने वेकेशंस को एक एंजॉय कर पाए, अपनी लाइफ को एक बेहतर तरीके से एक अच्छा डायमेंशन दे पाए, एंड एट द सेम टाइम वो एक इंसाइटफुल अंडरस्टैंडिंग हो पाए उसको अपनी लाइफ की तरफ, अपनी जर्नी की तरफ। सो इन दैट केस वो तभी हो सकता है जब उसका जो पैसा है वो एफडी से शिफ्ट होकर कैपिटल मार्केट्स में जाए, जहां उनको रिटर्न्स भी अच्छे मिल सकते हैं, और वो खर्च करने के लिए भी सक्षम रहे, क्योंकि इनफैक्ट पैसा ग्रो ही होगा उनका ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जब ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग एक इन्वेस्टर की तरफ जा आ रही है, दैट इज द रीजन कि जो पैसा है वो एफडी से मूव होकर एक एक कैपिटल मार्केट्स की तरफ जा रहा है, चाहे वो आपका पीएमएस हो, म्यूचुअल फंड हो, स्टॉक्स हो, एआईएफ हो, ये सारे मार्केट डिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट टूल्स हैं। और आप देख रहे हैं कि इन टूल्स में इन्वेस्ट करके इन्वेस्टर्स पीरियोडिकली उस पैसे को निकाल भी पा रहे हैं, उसको एंजॉय भी कर पा रहे हैं, अपने वेकेशंस को भी प्रॉपर्ली प्लान अप कर पा रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम अपना जो गोल है, जैसे फॉर एग्जांपल द चाइल्ड्स एजुकेशन, चाइल्ड्स मैरिज, रिटायरमेंट कॉर्पस जनरेशन, इमरजेंसी कॉर्पस, वेकेशन प्लानिंग,
इन सारी की सारी चीज़ों को वो बहुत बेहतरीन तरीके से प्लान आउट कर भी पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये कहना सेफ होगा कि भले ही एफडी में लोग प्रेजेंट टाइम में अभी थोड़ा सा इंटरेस्ट उनका कम हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट बंद किए। वो ज़्यादा रिटर्न के लिए ज़्यादा रिस्क लेते हुए अलग अलग एवेन्यूज़ में अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। पहले जहाँ सिर्फ एक हम या तो बॉन्ड खरीद लेते थे या एफडी करा ली थी जाती थी, या फिर पोस्ट ऑफिस में जाकर के लोग आरडी चलाते थे, बट नाउ दे हैव मोर फिनेंशियल एजुकेशन, उनकी अवेयरनेस बढ़ी है इसकी वजह से, एंड प्लस उनको ज़िंदगी जीनी है इसकी वजह से भी वो पैसे को खर्च करें। सो इट्स नॉट अ बैड सिनेरियो, हमें इतनी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ, हमारे साथ में जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए, और हम आपको बीच बीच में जल्दी जल्दी बल्कि याद करते रहेंगे, एंड उम्मीद करते हैं कि आपके पास, हमारे पास ढेर सारा टाइम होगा इसी तरह से जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के साथ में इंटरेक्ट करने के लिए। हमारी ये इन्वेस्टर एजुकेशन, जो हम फिनेंशियल एजुकेशन, फिनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाने के लिए काम करना चाह रहे हैं, उस दिशा में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच प्रगति, द प्लेजर इज ऑल माइन। तो ये थे सिद्धार्थ, जिनके साथ में हमने डिस्कशन किया कि ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड, जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड जो कि आ रहा है, उन्होंने अलादीन लॉन्च किया, उसके बाद में किस तरह के सिनेरियोज बदलेंगे, इन्वेस्टर्स को किस तरह से प्रॉफिट होगा, फंड मैनेजर्स का रोल कितना बदल जाएगा, इन सभी बातों पर चर्चा हुई। और उसके साथ में कल से एक न्यूज़ जो थी वो फ्लोट कर रही थी कि एफडीज़ में इंटरेस्ट कम हुआ। एफडीज़ में इंटरेस्ट कम हुआ है, बट समझिए इस बात को, हमारे जो पापा और चाचा लोगों के टाइम पे चीज़ें इतनी खुली हुई नहीं थी, उनको इतना नॉलेज नहीं होता था कि कहाँ पर किस तरह से कितना इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन अब जो यूथ है, जिसके हाथ में पैसा है, वो थोड़ा सा ज़्यादा समझदार बन रहा है, वो ज़्यादा जागरूक है, वो ज़्यादा रिटर्न चाहता है, उसकी रिस्क एपेटाइट अच्छी है। इसी वजह से हम एफडी को थोड़ा सा शिफ्ट करके इधर है। और ऐसा नहीं कह सकते कि एफडी का क्रेज़ एकदम ख़त्म हो जाएगा, नो इट्स नॉट, लेकिन थोड़ा सा बिहेवियर शिफ्ट ज़रूर हुआ है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी आप बिजनेस वर्ल्ड की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए गुड रिटर्न्स।